हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एसएसटी में चैप्टर नंबर 2 रीड कराऊंगी। सभी बच्चे अपनी बुक को ओपन करेंगे और मेरे साथ साथ इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। ओके बच्चों, ये आपका है चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है मैप्स। मैप्स क्या होता है बच्चों? मैप्स का हिंदी मीनिंग होता है नक्शा, यानी कि मतलब ये है बच्चों, आपको दिख रहा होगा ये है भारत का मैप। ठीक है, मैप किस लिए यूज़ होता है, क्या इसके लाभ होते हैं, क्या इसकी हानि होती है, और ये हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ओके बच्चों, मैप कितने टाइप के होते हैं और मैप हमारी किस में सहायता करते हैं, मैप क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, ये सब हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मैप इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस। जो मैप होता है, मैप क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि दर्शाता है हमें क्या, ऑफ द अर्थ पृथ्वी को, ऑन ए फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस में, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है बच्चों वो गोल है। मान लें कोई भी चीज़ हमारे पास गोल है, ठीक है, और गोल को अगर हम खोल दें तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो वो अगर हम उसे गोल रखते हैं तो वो बन जाता है ग्लोब, पृथ्वी को जिस चीज़ पे हमें दर्शाया जाता है। और अगर हम उसे खोल दें तो वो क्या बन जाता है? मैप, यानी कि फ्लैट सरफेस, यानी कि पूर्ण रूप पृथ्वी को या किसी भी चीज़ को उसको पूर्ण रूप में एक सामने से प्रतिदृश देखना, वो क्या कहलाता है बच्चों? उसका फ्लैट सरफेस यानी कि मैप। ठीक है, मैप्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जो मैप्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ए मैप शो द लैंड एंड सी डिस्ट्रीब्यूशन। जो एक मैप होता है वो शो करता है धरती को, लैंड को, एंड सी डिस्ट्रीब्यूशन, समुद्रों को किस तरह विभाजन किया है, समुद्र कहाँ कहाँ है, ये सब। कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप, एंड ओशियंस, महासागर, ये सब हमें कहाँ दिखाई देते हैं बच्चों? मैप में, कि कौन सी चीज़ कहाँ है। इट इज़ आल्सो शोज़ फिजिकल, पॉलिटिकल एंड अदर फीचर्स। ये हमें शो करता है क्या? फिजिकल यानी कि उसकी मतलब बनावट कैसी है ये, पॉलिटिकल उसका राजनीतिक तत्व कैसे हैं वो, एंड अदर फीचर, और जो उसके अलग अलग तत्व हैं और पार्ट हैं वो क्या हैं। क्लाइमेट, जलवायु, ट्रैवल रूट्स यानी कि जहाँ पे यात्रा करने का जो स्थान है वो कैसे है वो, ETC कैन आल्सो बी सीन ऑन ए मैप। हम ये सब कहाँ देख सकते हैं बच्चों? मैप पर, एक मैप पर हम ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ओके, फिर आगे है बच्चों ए कंपैरिजन बिटवीन मैप एंड ग्लोब। कंपैरिजन करते हैं यानी कि कौन इन दोनों में अच्छा है, दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो मैप और ग्लोब में। तो क्या है? मैप्स ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ ए ग्लोब। जो मैप होते हैं उनकी कम डिसएडवांटेज होती हैं, यानी कि कम हानि होती हैं ग्लोब के जरिए। ए ग्लोब इज ए ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब होता है वो एक सत्य रिप्रेजेंट यानी कि सही से, पूर्ण रूप से रिप्रेजेंटेशन करता है, प्रतिनिधित्व करता है, पूर्ण रूप से दिखाता है अर्थ को। बट इट इज़ नॉट शो ऑल द फीचर्स ऑफ द अर्थ एट द वन गैलेंस। लेकिन यह दर्शाता नहीं है क्या? ऑल द फीचर्स, जो उसके सारे फीचर्स हैं ऑन द अर्थ, पृथ्वी के, एट वन गैलेंस, एक ही झलक में। क्योंकि जो ग्लोब है बच्चों वो पृथ्वी की तरह गोल बनाया गया है, तो गोल कोई भी चीज़ होगी हम उसका एक पार्ट एक तरफ से देख पाएंगे, एक पार्ट को एक तरफ से देख पाएंगे, फिर उसे घुमा के दूसरा पार्ट देख पाएंगे। तो यही बात इसमें बताई गई है, जो ग्लोब होता है उस पर हम पूर्ण पृथ्वी को एक साथ कभी नहीं देख सकते ना। हमें एक पार्ट एक बार के में दिखाई देता है, फिर दूसरा उसको घुमाने पर दूसरा पार्ट दिखाई देता है। ठीक है, आल्सो इट कैन नॉट बी कैरिड अराउंड, और इसको सारी जगह उठाया भी नहीं जा सकता। फर्दर आगे, इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रिजर्व ऑन इट, और उस पर संपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी नहीं लिखी जा सकती, मतलब पूर्ण रूप से हम उस पर, होता तो सब कुछ है लेकिन देख नहीं पाते। ठीक है ना। ऑन द अदर्स हैंड, अगर हम दूसरी तरफ देखें, ए मैप इज ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ। जो मैप है वो ड्राइंग है किसका? पृथ्वी की कॉपी है ऑन ए फ्लैट शीट ऑफ पेपर के एक फ्लैट शीट पर, जैसे कि मैप दिखाया गया है। ओके बच्चों, इट कैन बी फोल्डेड, इसको फोल्डेड किया जा सकता है, रोल किया जा सकता है, यानी कि रोल करके रख सकते हैं, एंड कैरिड विद इजी, और इजी तरीके से उठाया जा सकता है कहीं भी। एवन दो मैप्स आर नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ लाइक ए ग्लोब। हालांकि जो मैप्स होते हैं वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, यानी कि सही से मतलब सत्य रिप्रेजेंटेशन, सही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं ग्लोब की भांति, ग्लोब की तरह। दे आर मोर पॉपुलर बिकॉज वे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं मैप
मैप्स बिकॉज क्योंकि दे गिव ए क्लियर पिक्चर ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये क्लियर पिक्चर देते हैं अर्थ की, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के होते हैं मैप्स, तो उसमें हम एक मैप में एक चीज़ को, पृथ्वी की एक चीज़ को आराम से देख सकते हैं, ठीक है। वी कैन आल्सो प्रिजर्व इंफॉर्मेशन कंटेंट इन इट मैप, हम क्या कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन कर सकते हैं एक मैप पर, ठीक है। फिर आगे है बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ मैप, मैप के कौन कौन से टाइप्स हैं। ए सिंगल मैप कैन नॉट शो ऑल द फीचर्स ऑफ द अर्थ, जो सिंगल मैप होता है वो मतलब एक पृथ्वी को, बच्चों जो सिंगल मैप होता है वो कभी भी मतलब एक ही मैप पे हम सारी चीज़ों को नहीं देख सकते, देयरफॉर इसलिए वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, इसलिए हम अलग अलग मैप्स का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम मैप का यूज़ करते हैं। वी कैन क्लासीफाई मैप्स, हम मैप्स को बांट सकते हैं इन टू द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू देयर यूटिलिटी, उनकी योग्यता के अनुसार जो मतलब जो मैप जिस चीज़ के लिए ज़रूरी है उसके अनुसार हम मैप को बांट सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होता है बच्चों, जिसमें कि उसकी बनावट को दिखाया जाता है, मतलब जिसमें उसके भौतिक चीज़ों को दर्शाया जाता है, उसको बोलते हैं फिजिकल मैप, यानी कि भौतिक मैप जैसे बोलते हैं। द फिजिकल मैप शोज, जो भौतिक मैप होता है, आर शोज वो दिखाता है क्या, माउंटेन्स को, पर्वतों को, प्लेन्स को, मैदान को, प्लेट्यू को, पठार को, वैलीज को, घाटियों को, रिवर्स को, नदियों को, सीज को, समुद्रों को, इटीसी। ये सब चीज़ें जो होती हैं बच्चों वो कहाँ दिखाई देती है हमें, फिजिकल मैप पर, ओके। लैंड इज शो इन ग्रीन, जो लैंड यानी कि धरती वाला पार्ट होता है वो किस कलर से दिखाया जाता है बच्चों, ग्रीन कलर से। एंड वाटर इज शो इन ब्लू कलर, और जो वाटर होता है, सारे में पानी होता है, वो किस चीज़ से दिखाया जाता है बच्चों, ब्लू कलर से। आप ये मैप में देख भी रहे होंगे, जो ये सारा ग्रीन पार्ट है, ये क्या है, मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे कि लोग रहते हैं, और जो ये सारा है ये ब्लू पार्ट है, यहाँ पे पानी है, ओके बच्चों। दिस मैप इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड ए रिलीफ मैप, इसको एक रिलीफ मैप भी बोला जाता है, ओके। फिर नेक्स्ट है बच्चों पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, राजनीतिक मैप, ठीक है, जिसमें कि द पॉलिटिकल मैप शोज, जो पॉलिटिकल मैप होते हैं वो शो दिखाते हैं द बाउंड्रीज ऑफ ए कॉन्टिनेंट्स, एक कॉन्टिनेंट्स की बाउंड्रीज, यानी कि कौन सा कॉन्टिनेंट्स कहाँ तक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, ये दिखाता है। उसके बाद कंट्रीज़ दिखाता है, कंट्रीज़ कौन सी कंट्री कहाँ पर है, कितनी उसकी सीमा है, ये सब दिखाता है। स्टेट, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, ये दिखाता है। डिस्ट्रिक्ट्स, कौन सा जिला कहाँ पर है, ये दिखाता है। कैपिटल्स, किसकी राजधानी क्या है एंड कहाँ है, ये दिखाता है। सिटीज़, कौन सा नगर कहाँ है, एंड टाउन्स, कौन सा गांव कहाँ है। जो सिटीज़ होते हैं, टाउन्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, कैपिटल होते हैं, स्टेट, कंट्रीज़ एंड कॉन्टिनेंट्स, ये सब कहाँ देखते हैं हम, पॉलिटिकल मैप में। कहाँ देखते हैं बच्चों, पॉलिटिकल मैप में। एक कैपिटल सिटी इज़ मार्क्ड विद द स्टार, जो कैपिटल सिटी होती है वो मार्क की जाती है किससे बच्चों, स्टार से मार्क की जा सकती है। बिसाइड्स, अगर अदर देखें तो द फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप, जो भौतिक और राजनीतिक मैप होते हैं, देयर आर सेवरल थीमेटिक मैप्स, उनमें हजारों की संख्याओं में मैप्स मतलब शो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइमेट मैप। क्लाइमेट मैप क्या होते हैं बच्चों, जलवायु को दर्शाते हैं। जो क्लाइमेट मैप कौन से होते हैं, जलवायु वाले। द क्लाइमेट मैप शोज, जो क्लाइमेट मैप होते हैं वो दिखाते हैं रेनफॉल, यानी कि वर्षा कहाँ पर कितनी हो रही है, टेम्परेचर, कहाँ का तापमान कितना है, ये। विंड डायरेक्शन, हवा की डायरेक्शन, यानी कि हवा कौन सी डायरेक्शन में चलती है, ये। प्रेशर, यानी कि दाब कितना है, ETC। ये सब कहाँ देखते हैं हम, कौन से मैप पर देखते हैं, क्लाइमेट मैप पर, ओके बच्चों। फिर नेक्स्ट है द क्लाइमेट जोन्स आर मार्क्ड विद द डिफरेंट कलर्स। जो क्लाइमेट जोन्स होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट कलर से बच्चों शो किए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट है बच्चों वेजिटेशन मैप। वेजिटेशन कौन से होते हैं, वनस्पति मैप जिनको बोला जाता है, जिनमें कि खेती बाड़ी का वो होता है। द वेजिटेशन मैप शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का विभाजन किस प्रकार से होता है, ये वेजिटेरियन मैप पे शो किया जाता है। प्लांट्स, ग्रासलैंड, ETC, ये सब किस पे दिखाए जाते हैं बच्चों, वेजिटेशन मैप पर दिखाए जाते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट नंबर पर है इकोनॉमिक मैप। इकोनॉमिक मैप कौन सा होता है, आर्थिक मैप इसको बोला जाता है।
द इकोनॉमिक मैप शोज एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडस्ट्री। जो इकोनॉमिक मैप होते हैं वो क्या शो करते हैं, एरिया ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यानी कि खेती बाड़ी कितनी पैदा हो रही है ये शो करते हैं, इंडस्ट्री उद्योग धंधों को शो करते हैं, एंड माइनिंग यानी कि खनिज कितना हो रहा है ये शो करते हैं, पोर्ट्स यानी कि सामान बंदरगाह जो होते हैं वो शो करते हैं, जो खुदाई बंदरगाह होते हैं, ट्रेडिंग रूट्स यानी कि कहाँ से सामान आ रहा है ये सब जा रहा है, ये सब किस पर कौन से मैप पर होते हैं बच्चों, इकोनॉमिक मैप पर होते हैं। दिस मैप इज़ आल्सो कॉल्ड ए रिसोर्सेज मैप। इस वाले मैप को क्या बोला जाता है बच्चों, रिसोर्सेज मैप भी बोला जाता है, और एक कॉमर्शियल मैप या फिर वाणिज्यिक मैप भी इसको बोला जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बच्चों, रीडिंग मैप्स आर नॉट फाउंड इन एटलस, सॉरी रोड मैप्स आर, जो रोड मैप होते हैं यानी कि जहाँ पर रोड को दर्शाया जाता है वो फाउंड नहीं होते हैं कहाँ पर बच्चों, एटलस में। एटलस क्या होता है, एक बुक होती है बच्चों, एटलस क्या होता है, एक बुक होती है जिसमें कई प्रकार के विभिन्न मैप को दिखाया जाता है बच्चों। जो एटलस होती है उसमें हर तरह के मैप को दिखाया जाता है, उसमें पॉलिटिकल मैप भी होते हैं, इकोनॉमिक मैप भी होते हैं, फिजिकल मैप भी होते हैं, सारे होते हैं, बस कौन सा नहीं होता, रोड मैप्स। रोड मैप्स क्या होते हैं बच्चों, जिसमें कि कौन सी रोड कहाँ तक जा रही है, कैसे जा रही है, ये मैप, ये वाला मैप किस में नहीं होता है, एटलस की बुक जो होती है जिसमें सारे मैप होते हैं उसमें नहीं दिखाया जाता है। ओके, हाउएवर हालांकि दे आर यूज़फुल मैप्स, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं क्योंकि कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है ये हमें उससे पता चलेगा। दैट शो रोड्स, जो कि रोड्स शो करते हैं, रेलवे शो करते हैं, एयरपोर्ट शो करते हैं, सिटीज़ etc। ठीक है, एंड हेल्प अस टू फाइंड आवर वे, और हमारी हेल्प करते हैं हमारे रास्ता खोजने में, अबाउट इन न्यू प्लेस, जो भी नए प्लेस में हम जाना चाहते हैं वहाँ को मतलब दिखाने में शो करते हैं। ठीक है, ज़रूरी होते हैं लेकिन ये फिर भी एटलस में नहीं होते हैं। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है रीडिंग ए मैप। एक मैप की हम रीडिंग कैसे कर सकते हैं, क्या सभी लोग मैप को रीड कर सकते हैं, नहीं। तो क्या होता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड डायरेक्शंस, हमें रीडिंग करने के लिए मैप की, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है बच्चों, अंडरस्टैंडिंग, समझ होनी चाहिए किस चीज़ की, डायरेक्शन की यानी कि दिशाओं का हमें ज्ञान होना चाहिए, स्केल का, साइन का, जो उसमें साइन बने होते हैं, प्रतीक बने होते हैं, ये सब यूज़ होने चाहिए, सिंबल्स का यानी कि किस प्रतीक से कौन सी चीज़ मैप पर दिखाई जा रही है ये सब पढ़ने आने चाहिए हमें, तभी हम मैप का यूज़ कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू रीड एंड यूज़ ए मैप, अगर ये ऑर्डर में है तभी हम रीड कर सकते हैं और एक मैप का यूज़ कर सकते हैं अगर हम उसे पढ़ सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड, आइए अब हम समझते हैं दीज फीचर्स ऑफ अ मैप इन डिटेल नाउ। अब हम डिटेल में इन्हें समझते हैं। डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, दिशाएं, क्या होता है, दिशाएं। अगर मैं एक मैप की बात करूं बच्चों तो इसमें डायरेक्शन क्या होती है, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, और इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। ओके बच्चों, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। अगर हम किसी भी बात करें तो मैं पूछूं आपसे जम्मू कश्मीर कहाँ पर है बच्चों, तो ये क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ में। कहाँ पर है, नॉर्थ में, भारत के उत्तर में है। ठीक है, अगर मैं केरला की बात करूँ तो वो कहाँ है बच्चों, भारत के दक्षिण में है। ठीक है, ऐसे इसमें बताया जाता है। तो कौन सी नदी कहाँ से निकलती है एंड कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ये हम ये बताते हैं कि मैप के वो उत्तर दिशा में है या दक्षिण में है, पूरब में है या फिर पश्चिम में है। ठीक है, एवरी मैप हैज़ 4 मेन डायरेक्शन कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शन। प्रत्येक मैप की अपनी 4 मुख्य डायरेक्शन दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। द टॉप ऑफ द मैप इज़ नॉर्थ, जो टॉप पर होता है वो नॉर्थ होता है। द बॉटम ऑफ द मैप इज़ साउथ, जो कि नीचे होता है उसे बोलते हैं साउथ। एंड द लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, वेस्ट। और द राइट हैंड साइड, और जो राइट साइड होता है मैप इज़ ईस्ट, क्या होता है, ईस्ट। बिसाइड द 4 मेन डायरेक्शन, हम 4 डायरेक्शन को छोड़ के अगर हम बात करें बच्चों, ये 4 डायरेक्शन तो हो गई हमारी, तो इनके अलावा ये तो 4 मेन डायरेक्शन हो गई, इनके अलावा देयर आर 4 सम डायरेक्शन। सब डायरेक्शन इनको बोला जाता है, इनको बोला जाता है उप दिशाएं। ठीक है बच्चों, तो उप दिशाएं कौन सी हो गई, ये यहाँ पे दिखाया गया है बच्चों। जैसे कि नॉर्थ है, नॉर्थ के और वेस्ट के बीच में कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ के और ईस्ट के बीच में कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट के और साउथ के बीच में कौन सी होगी, साउथ ईस्ट। और वेस्ट के और साउथ के बीच में कौन सी होगी, साउथ वेस्ट। ओके बच्चों, ये होती हैं सब डायरेक्शन। क्या होती है बच्चों, सब डायरेक्शन। दी सेकेंडरी डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट,
साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ओके बच्चों, दे लाई इन बिटवीन द कार्डिनल डायरेक्शन, ये किसके बीच में होती है? कार्डिनल डायरेक्शन जो होती हैं, मुख्य जो दिशाएं होती हैं उनके बीच में ये होती हैं। डायरेक्शन हेल्प अस टू रीड ए मैप करेक्टली, जो डायरेक्शन होती हैं वो हमारी हेल्प करती हैं एक मैप को अच्छे से पढ़ने में। इट इन सम मैप्स, कुछ मैप में क्या होता है? द नॉर्थ इज मार्क्ड बाय एन एरो एंड द लेटर एन, कुछ मैप में क्या होता है? बना रहता है बच्चों मार्क्ड एन नॉर्थ के लिए और एस साउथ के लिए, कुछ कुछ मैप में ये बना होता है और कुछ में हमें खुद से समझना होता है। ओके बच्चों, फिर आगे बात करते हैं हम स्केल की। स्केल क्या होता है बच्चों? स्केल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैप, जो स्केल होता है वो एक मुख्य पार्ट होता है मैप का। मैप्स आर ड्रॉन टू स्केल, जो मैप होते हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं स्केल के ज़रिए। स्केल इज़ द पर्टिकुलर लेंथ, जो स्केल होता है उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है। यूज टू मार्क द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस, जो कि यूज़ किया जाता है टू प्लेस की डिस्टेंस नापने के लिए, दूरी नापने के लिए ऑन द मैप इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस में। स्केल इज़ मेंटेनेड एट द कॉर्नर ऑफ द मैप, जो स्केल होता है वो मेंटेनेड होता है कॉर्नर ऑफ ए मैप, मैप के कॉर्नर में। फॉर एग्जाम्पल के लिए इन द केस ऑफ ए लाइनर बार, अगर हम लाइन बार की बात करें, इफ़ द स्केल इज़ 1 सेंटीमीटर टू 100 किलोमीटर, जो स्केल होता है उस पर नंबर होते हैं 1 सेंटीमीटर से 100 किलोमीटर तक। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंटेड 200 किलोमीटर ऑन डिस्टेंस ऑन लैंड, कि जो 2 सेंटीमीटर का पार्ट है मैप में दर्शाया गया है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? 200 किलोमीटर दूरी का, यानी कि वो अगर उसमें 2 सेंटीमीटर दिखाया गया है तो वो समझो कि 2 किलोमीटर दूर है। ओके, सो इसलिए इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ, अगर हम बात करें दिल्ली और लखनऊ के बीच की, इज़ 500 किलोमीटर, द स्केल विल रिप्रेजेंट द एक्चुअल डिस्टेंस एज 5 सेंटीमीटर, कि हमें स्केल पर तो इसकी दूरी कितनी सो होगी बच्चों? 5 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी एक्चुअल अगर हम दूरी देखें किसकी? दिल्ली की लखनऊ से, तो कितनी होगी? 500 किलोमीटर। ओके बच्चों, नेक्स्ट है स्केल कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज ग्राफिक और लाइनर स्केल, जो स्केल होते हैं वो रिप्रेजेंटेड करते हैं ग्राफिक का एंड लाइनर स्केल का। इन दिस स्केल, इस स्केल पर ए स्ट्रेट लाइन इज डिवाइडेड इनटू इक्वल नंबर यूनिट्स, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि नंबरों को डिवाइड करती है इक्वल पार्ट में। द लेंथ ऑफ ए यूनिट, जो यूनिट की लेंथ होती है, इज मेजर्ड टू नो द नंबर ऑफ किलोमीटर ईच यूनिट सिम्बोलिज, ये अलग अलग उसके प्रतीक होते हैं जिसको कि अलग अलग रूप से वो शो करती है। ओके, मैप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिक ऑफ स्केल। आगे बच्चों इसमें फिर है मैप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिक स्केल, बेसिस ऑफ स्केल। इसमें 2 टाइप से जो मैप्स होते हैं उन्हें डिवाइड किया गया है स्केल के आधार पर। वो कौन से हैं? स्मॉल स्केल मैप्स शो लार्जर एरिया, जो स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं वो बड़ा एरिया को शो करते हैं। दीज मैप्स आर कॉमनली प्रिंटेड इन द एटलस, वो कैसे होते हैं? जो एटलस में वे प्रिंटेड कलर के होते हैं, प्रिंटेड होते हैं। लार्ज स्केल मैप्स, जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं, शो स्मॉलर एरिया, वो छोटे एरिया को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश इज़ ए स्मॉल स्केल, जो कि उत्तर प्रदेश है वो स्मॉल स्केल मैप है, जबकि वाइल लखनऊ इज़ ए लार्ज स्केल मैप, जो लखनऊ है वो लार्ज स्केल मैप है। ओके बच्चों, फिर आगे है मैप लैंग्वेज। मैप की जो भाषा होती है वो कैसी होती है? मैप लैंग्वेज इज कंसिस्ट ऑफ कलर्स, जो मैप लैंग्वेजेस होती है वो बहुत सारे कलर से मिलकर बनती है, साइन बहुत सारे प्रतीक से एंड चिन्ह से एंड सिंबॉलिक, और अलग अलग प्रतीक उनके होते हैं, कलर होते हैं, चिन्ह होते हैं और प्रतीक होते हैं। मैप्स कैन बी बिकम डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ़ देयर इज़ नो की गिवन टू एक्सप्लेन इट, अगर इन्हें एक्सप्लेन करने की कोई चाबी न मिले तो मैप को कोई नहीं पढ़ सकते और बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो जाएंगे समझने में। ऑल मैप्स, जो कि ऑल मैप्स होते हैं, फीचर्स ए मैप लेजेंड, नक्शा कथाएं इनको बोला जाता है, एंड इंडेक्स की और सूचकांक कुछ ही रखते हैं दैट एक्सप्लेन द मैप लैंग्वेज, जिससे कि मैप की जो लैंग्वेज होती है वो समझी जा सके। मैप्स आर वेरी कलरफुल, जो मैप्स होते हैं वो वेरी कलरफुल होते हैं। इन ए मैप, एक मैप पर कलर्स स्टैंड फॉर पर्टिकुलर लैंडफॉर्म्स,
भू क्रियाएँ को मतलब जो भौगोलिक क्रियाएँ या धरती की जो क्रियाएँ होती हैं उन्हें अलग अलग कलर से शो किया जाता है। फीचर्स सच एज टेम्पल, जो कि अलग अलग फीचर्स होते हैं, जैसे टेम्पल हुआ, मंदिर, स्प्रिंग, लेक, झील etc कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन ए मैप। मैप पर उनको पूर्ण रूप से शो तो नहीं किया जा सकता ना बच्चों। ड्रॉ एक मैप पर कोई नदी है या फिर कोई झील है, उसको हम मैप पे बना तो नहीं सकते ना, तो उनके लिए कुछ प्रतीक बनाए जाते हैं बच्चों। फीचर्स आर शोन सिम्बॉलिक, जो फीचर्स होते हैं यानी कि जो नदी, मतलब हमें नदी दिखानी है, पर्वत दिखाना है, पठार, कुछ भी दिखाना है मैप पर, तो हम उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? सिंबल का यूज़ करते हैं, प्रतीक का यूज़ करते हैं। एंड साइन, कुछ चिन्ह बनाते हैं उन्हें मैप पर चिन्ह बना देते हैं। द सेम सिम्बल्स, जो सेम सिंबल होते हैं दैट आर यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड आर कॉल्ड कन्वेंशनल साइंस। इनको पारंपरिक चिन्ह इनको कहा जाता है, जो कि उसको पूरे प्रतीक को दिखाने में शो किए जाते हैं। ओके बच्चों, ये चैप्टर का कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।